हमने देखा यहाँ खेतों में जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको सब जला देते हैं। फिर उसके बारे में सर थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि इससे एक बायोफ्यूल करके प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। एक दिन में कितना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? सर मेरी कैपेसिटी तो 80 टन से 100 टन तक है। सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है, इसकी है या मूंगफली की? सर दोनों की है। ये रहता है अभी सरसों का, तो ये ईंट भट्टों पे सबसे ज़्यादा जाता है। 100 टन के लिए तो सर चाहिए कम से कम 3-4 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी। अन्नदाता ऊर्जादाता कैसे बने, ये दिखाने के लिए हम हैं यहाँ पे मैनपुरी में। और मैनपुरी में हमारे साथ हैं श्याम सुंदर अग्रवाल जी, जो सीधे आपको बताएंगे कि जो अन्नदाता है उसको कैसे ऊर्जादाता कहा जा रहा है। तो वो कम नहीं है, वो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा गोडाउन है जहाँ पे भूसा इकट्ठा है और ये खेतों में पड़ा रहता था, जलाया जाता था। ये सरसों का भूसा या तो सड़ जाता था या किसानों के खेत नहीं खाली होते थे तो उनको पैसा लगा के खाली कराना पड़ता था। अब ये रकम दे रहा है, पैसा दे रहा है, कैसे दे रहा है और इससे ये ऊर्जा कैसे बना रहे हैं, बायोफ्यूल कैसे बना रहे हैं, ये बताने के लिए हैं श्याम सुंदर अग्रवाल जी। अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर। ये जो आपका बिजनेस है, जो आप भूसे से आप ऊर्जा बना रहे हैं, जी वो कैसे बना रहे हैं और इसके स्टेप वाइज क्या क्या होता है? मैंने सर बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया है और फैमिली बिजनेस तो मेरा राइस मिल और ऑयल मिल का था। फिर मैं जब यहाँ मैनपुरी आया तो हमने देखा यहाँ खेतों में जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको सब जला देते हैं किसान वगैरह। फिर उसके बारे में सर थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि इससे एक बायोफ्यूल करके प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो सर उसी का प्लान सेटअप किया और उसके बाद में अब हम लोग क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर वेस्ट निकलता है, जो भी कटिंग करते हैं कटर वाले, तो वो लोग सर सब लेके आते हैं, इसको हमको देते हैं और इसके बदले सर किसान को भी पैसा मिलने लगा है। पहले किसान को ये खेत खाली कराने के लिए या तो पैसा देना पड़ता था या वो अपने खेत में जला ही देते थे इसको। अब वो लोग क्या कर रहे हैं सर, इसके बदले उनको कटर वाले पैसे भी देते हैं और कटर पे भी सर एक कटर पे कम से कम 15 आदमियों का स्टाफ रहता है, तो उनको भी रोजगार मिल रहा है कहीं ना कहीं। और ये सर जो वेस्ट हो जाता था, ये एक सरकार के लिए भी सिरदर्दी थी कि ठीक है इतना कार्बन रिलीज हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अब प्रॉपर ब्रिकेट बनने के बाद फैक्ट्रियों में जा रहा है, जो कोयले की भी कमी को कहीं ना कहीं पूरा करता है। कोयले का सब्सटीट्यूट है जिस इंडस्ट्री में सर, मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज में कोयले की जगह इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब ये जो आपका ये ब्रिकेट है, ये जो कोयले के साथ में यूज करते हैं, वो कैसे बनाते हैं, हमको ये श्याम सुंदर जी बताएंगे कि कैसे जाता है। ये आइए हम सर। ये जो भूसा है ये सर यहाँ से आप आगे देखिए, ये पीछे कन्वेयर पे लड़का खड़ा हुआ है जो मशीन को फीडिंग करा रहा है। इससे ये भूसा आगे बस मशीन में चला जाता है। इस गोडाउन में सर केवल भूसा डंप है और कुछ भी नहीं है। आप एक दिन में कितना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? सर मेरी कैपेसिटी तो 80 टन से 100 टन तक है, लेकिन वो सर अगेन डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है और मार्केट में डिमांड क्या है। ये सर जो आप देख रहे थे लड़का पीछे था, वो बस कन्वेयर में माल फीडिंग कराता है। हाँ। और फीडर से माल इधर आके ये मशीन में आता है। पे रैम चलती है, इससे ये लगने के ठोकर लगने के बाद ये इसमें कंप्रेस कर दिया जाता है। ये मैं अपने दर्शक साथियों को बताना चाहूंगा कि ये जो अभी हम भूसा दिखा रहे थे, वो ये भूसा है। ये 70 mm का साइज है सर। अच्छा। अपने यहाँ क्या है, ज्यादातर 70 mm की हमारे नियर बाई डिमांड है, तो हम वही ब्रिकेट बनाते हैं। बाकी जो इससे पतला बनता है उसको पैलेट बोलते हैं। आप 10 mm से लेके और ये 100 mm तक के साइज में बना सकते हैं। और इसको बनाते ये क्या उसका जो बनाने का तरीका है जी, भूसा ऐसे प्रेस करके बस सर कंप्रेस किया जाता है और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ मिलाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये जकड़ कैसे लेता है? ये सर केवल इसमें डाई लगी हुई है अंदर, उसी में बहुत प्रेस होता है सर। ये पीछे 60 HP की मोटर लगी हुई है। अच्छा। सब केवल प्रेशर का खेल है और कुछ भी नहीं है। अच्छा। आप इसको ऐसे करेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। आप ये जो है सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है, इसकी है या मूंगफली की? सर दोनों की है। ये रहता है अभी सरसों का, तो ये ईंट भट्टों पे सबसे ज्यादा जाता है और ग्राउंडनट वाला थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए वो फिर फैक्ट्रीज में सब NCR में सबसे ज्यादा सप्लाई है उसकी। फैक्ट्रीज में क्यों जाता है, उसकी क्या? सर कोयले की जगह इस्तेमाल होता है। कोयले में सर कार्बन रिलीज इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रहता है और प्लस सर गवर्नमेंट की तरफ से भी बड़ी फैक्ट्रीज को, बड़ी कंपनीज को प्रेशर है कि आप ये एग्री वेस्ट का जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करिए बजाय कोयले के। अच्छा, तो इसमें तो गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है? हाँ सर, सपोर्ट हाँ सब है सर।
तो आपको कुछ एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे जी कुछ फायदा मिला यहाँ पे देख? सर फायदा तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जिसके चलते बड़ी फैक्ट्रीज ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये सर बड़ी फैक्ट्रीज इस्तेमाल ही नहीं करते तो हम इसको ले सर सब्सिडी तो मैंने जब प्लांट लगाया तो उस टाइम कोई ऐसा था नहीं, मेरा सब्सिडी का मैंने खुद ही लगा लिया था। बाकी सर गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से ही हम इसको बेच पा रहे हैं। अगर हम मान लो बना लें और कोई ले ही नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है ना जी। अब ये बताएं कि एक प्लांट लगाने में कितना खर्चा आता सर? है? कम से कम 1 करोड़ 100 टन का प्लांट 100 टन के लिए तो सर चाहिए कम से कम 3-4 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी। अच्छा, अदर देन लैंड और रॉ मटेरियल। ये जो है मार्केट में किस रेट जाता है ये सर आज अभी जो करंट इसकी पोजीशन है 6-6.5 रुपए के आसपास। सेंसेक्स की तरह बढ़ता रहता है? सर सेंसेक्स की तरह तो नहीं, सेंसेक्स तो सर आप देखेंगे तो हाँ फ्लक्चुएट होता है, लेकिन सर बहुत ज़्यादा नहीं है। एक ही चीज़ पे डिपेंड होता है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड ज़्यादा आ गई रेट बढ़ गए, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड नहीं है रेट घट गए। भूसा आप खरीदते हैं वो किस हिसाब से खरीदते हैं? ये सर अभी जो भूसे का रेट है वो 4 रुपए के आसपास का है। 4 रुपए 10 पैसे खरीद के 600 में बेचते हैं, मात्र 2 रुपए 200 तो सर 150 रुपए का खर्चा है। 50 रुपए 40 रुपए कुंटल मिलते हैं, बहुत हैं और क्या चाहिए। तो ऐसा मुझे अब एक ही बताइए, ये जो जैसे अभी पराली एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है आप तो सर पराली का मैं आपको बताऊं, पराली का क्या है, अभी तक हमने कई बार सैंपल बना के टेस्ट किया तो पराली में एक तो ऐश कंटेंट बहुत ज़्यादा आता है, धान का जो भी वेस्ट है, और उसकी जीसीवी काफ़ी कम है। तो फैक्ट्रीज वाले तो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते थे, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से सुनने को आया कि एनटीपीसी जो है वो पराली के पैलेट्स ले रही है। तो भी सर मेरे प्लांट में क्या है, पैलेट बनाने के लिए मुझे थोड़ा और अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। इन मशीनों के साथ मैं पैलेट नहीं बना सकता हूँ, बट आने वाली सीजन में मैं देख रहा हूँ कि मैं पैलेट का भी काम जरूर करूँगा। एक किसान अगर 1 एकड़ में सरसों उगाता है तो पहले उसको कितना लाभ होता था और आज की डेट में इसके बिकने के बाद? देखिए सर मैं आपको एक सिंपल सा गणित समझा देता हूँ। 1 एकड़ में लगभग अगर किसान सरसों कर रहा है तो सरसों तो जो पैदावार होगी वो उसको मिलेगी। जो भी मंडी के रेट रहे, कभी सरसों 60 रुपए बिकती है, कभी 80 हो जाती है। हाँ 10 कुंटल तो आराम से होगी सर, ज़्यादा ही जाएगी, लेकिन आप 10 कुंटल मान के चलिए। अब पहले सर 1 एकड़ सरसों, जैसे आप एक अगर सरसों की बीज की लागत की बात करें तो लगभग 1 एकड़ में 2.5 से 3 किलो बीज चाहिए, जिसकी कीमत हो गई 2000 रुपये, और कम से कम 1000 से 1500 रुपये सिंचाई के लिए, और तो बाकी सरसों में कोई खर्चा है नहीं। अब सर 2-2.5 हज़ार रुपये अगर कटर वाला उसको दे रहा है तो आप ये मान के चलिए किसान की तो लगभग लागत निकल गई। और पहले जो उनको साथ में लेबर लगानी पड़ती थी वो लेबर भी नहीं, आजकल सर लेबर 500 रुपये दिन का लेती है। ये बताइए श्याम जी कि ये जो जलता है तो जो इससे कार्बन निकलता है वो कोयले से जलता है, जो कार्बन निकलता है खतरनाक कौन सा होता है? ये तो बायो वेस्ट है। हाँ ये तो सर बायो वेस्ट है। वो सर जो ब्लैक रॉक कोल आता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अभी जैसे हम श्याम सुंदर अग्रवाल के साथ देख रहे थे कि वो कैसे जो खेतों में जो पराली है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, उससे वो कैसे ब्रिकेट्स बना रहे हैं जो कोयले के साथ यूज़ होता है। ये है हमारे साथ एक सज्जन हैं जो ट्रैक्टर से उस एग्री वेस्ट को या जो सरसों की तूड़ी होती है उसको काट करके भूसे को यहाँ पे लेके आते हैं। आपका क्या नाम है? संदीप, ये बताएं कि ये जो आप काम करते हैं तो किसानों के साथ में कैसे डील करते हैं? किसानों के साथ में डील करते हैं काम। किसानों को 100-200-500 रुपये बीघा देती है। हाँ, और फिर उससे अपनी मशीन से उसे बनाती है। मशीन से बनाने के बाद बुकिंग भरते हैं, यहाँ पे लाते हो आप? यहाँ पे लाते। तो अब उसके लिए किसान से कैसे डील कैसे करते हो? कितना पैसा देना होता है पर बीघे या प्रति एकड़ के हिसाब से? अब एकड़ के हिसाब से आप मान लो कि 2000 रुपये 2000 रुपये एकड़ उनको देते हैं। हाँ, जैसे और पटा लिया, जैसा भी पटा लिया, कोई ज़्यादा भी लेता है, कोई ज़्यादा कम लेता है। और क्या क्या देते हैं? और लेबर देते हैं। ये हमें संदीप बता रहे थे कि कैसे ये इस ट्रैक्टर से किसानों को जो उनके खेतों में वो होता है, जो एग्री वेस्ट होता है, उसका भूसा बना के यहाँ पे फैक्ट्री में बेचते हैं। और 1 एकड़ में करीब 12 हज़ार आपने बताया, तो 1 एकड़ में 6 हज़ार का भूसा हो जाता है, और जिसमें आधा इनका लमसम खर्चा हो जाता है। तो ये अन्नदाता ऊर्जादाता कैसे बन रहे हैं, ये एक इन्होंने खुद बताया, जो खुद सीधे किसानों से डील करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमसे बात करने के लिए। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।